वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम भारत की मिट्टी से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है डी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो मिट्टियाँ? जलोढ़, काली, लाल एवं पीली, लेटराइट, शुष्क, लवणीय, पीटमय और पर्वतीय। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ए खादर। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर है सी जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बी बांगर। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए जलोढ़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत से मतलब यहाँ पर है जो भारत दक्षिणी भारत है जो तीनों ओर जल से घिरा है, तो यह इस एरिया को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है अधिकतम क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है? इसका राइट आंसर है सी काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? इसका राइट आंसर है बी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है सी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है? इसका राइट आंसर है डी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है सी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? इसका राइट आंसर है बी तलोच्छन से। नेक्स्ट है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है 600 मीटर। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ए बांगर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत ही ना के बराबर उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग पर कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? इसका राइट आंसर है बी 24%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? इसका राइट आंसर है ए काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? इसका आंसर है बी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर है डी दोमट। नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका आंसर है बी कपास। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? का आंसर है ए काली मिट्टी।
नेक्स्ट है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डी, रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह पिलपिली होती है, पिलपिली हो जाती है? इसका राइट आंसर है ए, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है सी, केरल में। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? इसका आंसर है सी, वन रोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है सी, मखरला मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? आंसर है बी, रेह। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग हैं? इसका राइट आंसर है सी, चार प्रमुख वर्ग हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, अवनालिका। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इसका आंसर है बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? इसका आंसर है काली मृदा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मृदा है वो कौन सी है? काली मृदा है। नेक्स्ट 34 है, रेगुड़ नाम है किसका है? काली मिट्टी का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है बी, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी पाई जाती है? जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? इसका राइट आंसर है बी, काली मिट्टी का। जो ज्वालामुखी का लावा होता है उसका ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, और इन बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? इसका राइट आंसर है सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसको सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने उपयुक्त बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, जब मिट्टी में मटियार की मात्रा अधिक हो। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर है 6 से 7। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका राइट आंसर है बी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है?
इसका राइट आंसर है ए, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ए, अम्लीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो अम्लीय होती है, इसलिए वो चाय के बागानों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? इसका राइट आंसर है सी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 48, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, लाल मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 49, मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान क्या है? इसका राइट आंसर है बी, खेती में जिप्सम का उपयोग। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 5 दिसंबर को। ये लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ईंट बनाने में किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।